हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है सावित्री मनपसंद बहू लाकर क्यों परेशान थी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। किचन में खड़ी होकर खाना बनाते बनाते सावित्री की कमर दुखने लगी, लेकिन वह क्या करे, इतने मेहमान जो आ रहे हैं। बहू की पहली दिवाली है, कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था। मगर अचानक बहू की माँ का फोन आ गया कि अमेरिका से उनका छोटा भाई और भाभी आए हुए हैं। वो शादी पर नहीं आ सकते थे, इसलिए वे आप सबसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाई व भाभियां भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। कुकर की सीटी बजते ही सावित्री ने गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई। बहू आराम से बैठकर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी देखो ना, मैं अपने भाई भाभीियों के लिए गिफ्ट लाई हूँ, बस पैक कर रही हूँ। आपको दिखाना चाहती थी मगर जल्दी है, वे लोग आने वाले हैं इसलिए पैक कर दिए। बहू ने कुछ पैक किए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी सावित्री का बेटा घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी से बोला, सिम्मी एक कप चाय बना लाओ, आज ऑफिस में काफी थक गया हूँ। अरे आप देख नहीं रहे हैं कि मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। माँ आप ही बना दीजिए न चाय, मुझे अभी तैयार भी होना है। मेरी छोटी भाभी बहुत फैशनेबल है, मुझे उनकी टक्कर का तैयार होना है। इतना कहकर सिम्मी अपनी गिफ्ट पैक करने में लग गई। शाम को सावित्री के ड्राइंग रूम में करीब 10 से 12 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के तीनों भाई, उनकी बीवियां, बहू के मम्मी पापा, भाई के बच्चे और उन सब के बीच मेहमानों की तरह उनकी बहू सिम्मी बैठी थी। सावित्री ने इशारे से बहू को बुलाया और रसोई घर में ले जाकर कहा, सिम्मी सबके लिए चाय बना दे, तब तक मैं पकौड़े तल लेती हूँ। क्या मम्मी, मायके से परिवार के सारे लोग आए हैं और आप कह रही हैं कि मैं उनके साथ ना बैठकर यहाँ रसोई में काम करूं? मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप एक नौकर रख लो, मगर आप हैं कि बस अब मुझसे कुछ मत करने को कहिएगा। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं, अगर मैं यहाँ किचन में लगी रहूंगी तो उनके आने का क्या फायदा। इतना कहकर सिम्मी किचन से बाहर निकल गई और सावित्री किचन में अकेली रह गई। उन्होंने शांत रहकर काम करना ही उचित समझा। सावित्री ने जैसे तैसे चाय और पकौड़े बनाकर बाहर रख दी और वापस रसोई में खाना गर्म करने चली गई। बाहर से ठहाकों की आवाजें जब जब उनके कानों में पड़ती, उनका मन जल जाता। सावित्री के पति एक दो बार किचन में आए, सिर्फ यह कहने के लिए कि कुछ रोटियों पर घी मत लगाना, सिम्मी की भाभी नहीं खाती और खिलाने में जल्दी करो, बच्चों को भूख लगी है। सावित्री का खून तब और जल गया जब जाते जाते सिम्मी की मम्मी ने उनसे यह कहा, क्या बहन जी, आप तो हमारे साथ जरा भी नहीं बैठी, कोई नाराजगी है क्या? खैर सबके जाने के बाद सिम्मी तो तुरंत सोने चली गई और वह रसोई संभालने में लग गई। अगले दिन सावित्री का मन हुआ कि वह पति और बेटे से बीती शाम की स्थिति पर चर्चा करे, मगर दोनों ही जल्दी ऑफिस चले गए। 2 दिन बाद फिर सिम्मी की एक भाभी घर आ गई और उसको अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। शादी के बाद से यह सिलसिला अनवरत चल रहा था। कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी की शादी की सालगिरह, कभी कुछ तो कभी कुछ। सिमी के घर वालों का काफी आना जाना था, जिससे सावित्री जी तंग आ चुकी थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। सुनो जी, सिम्मी ना तो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है और ना ही समीर का ख्याल रखती है। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने मायके आना जाना कुछ कम हो। शादी को साल भर होने जा रहा है और बहू आज भी महीने में 7 दिन अपने मायके में रहती है और बाकी के दिन उसके घर का कोई ना कोई यहाँ आ जाता है। सारा दिन फोन पर कभी अपनी मम्मी से, कभी भाभी तो कभी किसी सहेली से बात करती रहती है। देखो सावित्री,
तुमको ही शौक था कि तुम्हारी बहू भरे पूरे परिवार की हो, दिखने में ऐश्वर्या राय हो। तुमने खुद ही सिमी को पसंद किया था, कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद। इसलिए अब तुम घर के मामले में हम मर्दों को ना डालो तो अच्छा है। सावित्री सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। मैंने कम से कम 25 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए सिमी को चुना था। तभी पति की बातों से सावित्री की तंद्रा टूटी। वह कह रहे थे, सावित्री तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई। ऐसा करो, तुम अपनी बहन के घर हो आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का करने की सोच से ही सावित्री खुश हो गई। अगले दिन ही वह तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चली गई, जो पास में ही रहती थी। मगर बहन के घर पर ताला लगा देखकर उनका मन बुझ गया। तभी बहन की एक पड़ोसी ने उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे आप सावित्री है ना, विभा जी की बहन। जी हाँ, आपको पता है विभा कहाँ गई है? विभा जी पास के बाजार गई हैं। आप आइए ना। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतजार कर लेती हूँ, सावित्री ने संकोच से कहा। अरे नहीं सावित्री, आप अंदर आकर इंतजार कर लीजिए, वो आती ही होंगी। उनके बहुत आग्रह पर सावित्री उनके घर चली गई। शिखा जरा पानी ले आना, उन्होंने आवाज लगाई। अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, यह सावित्री है, विभा जी की बहन। इतना सुनते ही उस लड़की ने उसके पैर छू लिए। सावित्री ने उसे मन से आशीर्वाद दिया तो विभा की पड़ोसनी बोली, यह मेरी बहू है सावित्री जी, बहुत प्यारी बच्ची है। मम्मी जी मैं चाय लाती हूँ। इतना कहकर अंदर चली गई। सावित्री ने एक नजर घुमाई। इतने सलीके से हर चीज रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। कितनी संस्कारी बहू है। इनकी और एक सिम्मी है। बहन जी, विभा दीदी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। मेरा ध्यान विभा की पड़ोसनी पर चला गया। इतने में उनकी बहू चाय बिस्कुट के साथ पकौड़े भी बनाकर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा। तभी फोन की घंटी बज गई। पड़ोसनी की बहू ने फोन उठाया और बात करने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी पूनम दीदी का फोन था, शाम को हम सबको खाने पर बुलाया है, मगर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए हैं, आप और जीजा जी आज शाम खाने पर आ जाओ। ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। बहू किचन में चली गई तो विभा की पड़ोसनी मुझसे बोली, पूनम मेरी बेटी है, शिखा और उसमें बहुत प्यार है। अच्छा है बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने रिश्तेदारों को ही पूछती हैं। सावित्री ने यह कहकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, मगर मेरी बहू अपने माता पिता की अकेली संतान है, एकदम सरल और समझदार। इसने यहाँ के ही रिश्तों को अपना बना लिया है। अभी शादी को 5 महीने हुए हैं पर पूरा घर संभाल लिया है। बहुत अच्छा है बहन जी, सावित्री जी ने थोड़ा सहज होकर कहा। अकेली लड़की है तो अपने माता पिता के घर भी बहुत जाती होगी, वो अकेले जो हैं। नहीं जी, बहू तो शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मायके गई है, वह भी कुछ घंटे के लिए। हम बात ही कर रहे थे कि बाहर से विभा की आवाज आई, शिखा बेटा घर की चाबी दे देना। विभा की आवाज सुनकर शिखा किचन से निकली और उनको अंदर ले आई। शिखा ने खाने के लिए रुकने की बहुत जिद की पर दोनों बहनें रुकी नहीं। अगले ही पल सावित्री बहन के घर आ गई। विभा के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते थे, वह और उसके पति अकेले ही रहते थे। दीदी आज मेरी याद कैसे आ गई? विभा ने मेज पर सामान रखते हुए कहा। बस यूं ही, तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, मगर आपको क्या हुआ कि कमजोर होती जा रही हो? विभा ने कहा। शायद सावित्री की परेशानियां उसके चेहरे पर भी झलकने लगी थी। आंटी जी
आज मैंने राजमा बनाया है। आपको राजमा बहुत पसंद है ना? आप तो खाने के लिए रुकी नहीं, इसलिए मैं ले आई और इन्हें किचन में रख रही हूँ। अचानक शिखा दरवाजे से अंदर आई, किचन में राजमा रखकर मुस्कुराते हुए चली गई। बहुत प्यारी लड़की है, सावित्री के मुंह से अचानक निकल गया। अरे दीदी, यही वह लड़की है जिसकी बात मैंने समीर के लिए चलाई थी। दीदी, आपको याद नहीं आया? विभा ने सावित्री की याददाश्त पर जोर डालने को कहा। अरे दीदी, जिसकी फोटो भी मैंने मंगवा ली थी, मगर इसका कोई भाई नहीं था, अकेली बेटी थी, इसलिए आपने फोटो तक नहीं देखी थी। विभा की बात से सावित्री को ध्यान आया कि विभा ने उनसे इस लड़की के बारे में कहा था, मगर उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटा नहीं, उस घर की लड़की नहीं आएगी मेरे घर में, क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे, भाइयों से ही तो मायका होता है। तीज त्योहार पर भाई ही तो आता है, यही कहकर उन्होंने फोटो तक नहीं देखी थी। दीदी, इस लड़की की फोटो हमारे घर पर पड़ी थी। श्रीमती वर्मा ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वह उनकी बहू है। बहुत गुड़ी है शिखा, अपने घर के साथ साथ हम पति पत्नी का भी खूब ध्यान रखती है। अच्छा चलो दीदी, हम खाना खा लेते हैं। राजमा के स्वाद में शिखा का एक और गुण झलक रहा था। घर वापस आते समय सावित्री को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि लड़की के गुणों को अनदेखा करके उन्होंने भाई ना होने के तकियानोशी विचार को आधार बनाकर शिखा की फोटो तक देखना पसंद नहीं किया, और आज इसी चूक की सजा उन्हें ताउम्र भुगतनी होगी।